अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, सियासी परंदों की उड़ान का सिलसिला जारी है। आज भी दो अहम शख्सियात ने पार्टियां तब्दील कर दी हैं, अपनी वफादारियां तब्दील कर दी हैं। वफादारियां तब्दील करने को पहले तो लोटा कहा जा रहा होता था और बड़ा तंज किया जा रहा होता था। हल्के में लोग उन पर तंज कर रहे होते थे। बड़ी कहानियां चल रही होती थी, लेकिन अब लोटा बनना कोई मायूब नहीं रहा। अब सियासी इख्तलाफ समझा जा रहा होता है कि भाई सियासी इख्तलाफात पैदा हो गए। अब पीटीआई ने इतने लोटे खरीद किए थे 2018 से पहले कि उसके बाद फिर पीटीआई छोड़ भी गए लोग। लेकिन अब लोटे का तस्वुर जो पहले होता था, जो मायूब समझा जा रहा होता था, अब वो नहीं रहा। तो आज एक शमूलियत हुई है सरदार लतीफ़ खोसा की। सरदार लतीफ़ खान खोसा जो हैं, पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी जनरल रहे हैं, गवर्नर रहे हैं पीपल्स पार्टी के बड़े हाई प्रोफाइल केसेस में, मुकदमात में वकील भी रहे हैं, लायल रहे हैं पीपल्स पार्टी के साथ। लेकिन उन्होंने पीटीआई ज्वाइन कर ली है। कुछ अरसे से लतीफ़ खोसा इमरान खान के करीब चले गए थे और इमरान खान की वकालत भी करने लगे और पीपल्स पार्टी की पॉलिसियों पर तनकीद करते रहे। आसिफ अली जरदारी की पॉलिसी पर तनकीद करते रहे। पीपल्स पार्टी ने फिर उनको शोकाज नोटिस भी दिया। लेकिन लतीफ़ खोसा आखिरकार आज उन्होंने लाहौर में मीडिया टॉक की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर जो पीटीआई का पट्टा है, जो वो गले में डालते हैं शमूलियत के वक्त, वो उन्होंने मफरल वो उन्होंने डाल दिया और पीटीआई ने उनको वेलकम किया है। लतीफ़ खोसा अब जाहिर है पीटीआई में चले गए हैं। पीपल्स पार्टी के साथ जाहिर है इख्तलाफ उनका था। लतीफ़ खोसा कभी एमएनए या एमपीए तो मुझे याद नहीं है कि रिसेंटली कोई लतीफ़ खोसा बने हो। उनका कोई हल्का है नहीं, लेकिन वो एक वकील हैं। वकील के तौर पर उनको जाहिर है एक अहमियत मिलती है और मुकदमात लड़ते हैं। इस तरह एतजाज़ हसन भी आजकल पीपल्स पार्टी के साथ इख्तलाफ रख रहे हैं, लेकिन एतजाज़ हसन अभी भी सीईसी के मेंबर के तौर पर इजलासों में बैठते हैं। उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी, लेकिन वो सियासी इख्तलाफ रख रहे हैं पार्टी के साथ और इमरान खान के साथ। वो क्योंकि पड़ोसी भी हैं, क्लास फेलो भी शायद रहे हैं, बचपन के दोस्त भी हैं, तो पड़ोसी मतलब दीवार दीवार के साथ है इमरान खान की। और मॉडल टाउन में और जहाँ पे घर है इमरान खान का, वहाँ पे एतजाज़ हसन का घर उनके साथ है। इसलिए एक तो पड़ोसी भी हैं और हम ख्याल भी हैं। तो एतजाज़ हसन ने तो यहाँ तक अभी रिसेंटली बयान दिया है कि इमरान खान एक अजीम लीडर हैं। वो कहते हैं कि जी, अब मैं अगर कोई एक स्कूल बना रहा हूँ गांव में, तो मैं ज़मीन पर पाँव नहीं रख रहा कि मैंने जी बड़ा अजीम काम किया है। तो इमरान खान ने शौकत खानम कायम की है और इमरान खान ने दो तीन इदारे उन्होंने गिनवाए कि ये कायम करके इमरान खान अब आप तसव्वुर कर लें कि कितना बड़ा अजीम होगा। लेकिन बाकी इमरान खान ने जो कुछ किया है, जो कुछ इस मुल्क के साथ किया है, नई नस्ल के साथ किया है, जो अखलाकियात बिगाड़ी, जो सियासत को आलूदा किया, जो जमहूरियत को, पार्लिमानी निज़ाम को डीरेल करने की कोशिश की, जो मुल्क की मईशत तबाह की, जो इदारों को बदनाम किया, जो इदारों के ख़िलाफ़ साजिशें की, जो मुल्क के ख़िलाफ़ साजिशें की, इमरान खान ने मुल्क को आइसोलेट किया, बदनाम किया आलमी सतह पर, फ़ौजी तनसीबात पर हमले करवाए। और ये चलो इद्दत में निकाह या सीता वाइट का केस, टेरियान का मामला, ये इमरान खान के चलो मजहबी और उस पे आते हैं। लेकिन जो इस मुल्क के साथ इमरान खान ने किया है, इदारों पर हमले कराए, जीएचक्यू पर हमले कराए, कोर कमांडर का घर जलवाया,
जिना हाउस जलवाया। तो ये सारी इमरान खान की कोताहियां एतजाज अहसन साहब को नजर नहीं आ रही। कोताहियां तो नहीं है, बड़े ये जराइम है जो इंडिया नहीं कर सका, दुश्मन मुल्क नहीं कर सका, वो इमरान खान ने करके दिखाया और उनकी पार्टी ने करके दिखाया। तो वो एतजाज अहसन को नजर नहीं आ रहे। एतजाज अहसन को एक शौकत खानम नजर आ रही है, जो भी चंदे पे कौम का चंदा करके और आलमी दुनिया से चंदा करके और कौम के नाम पर लेकर, चैरिटी के नाम पर लेकर इमरान खान ने वहां पे लगाए। और उसमें भी गबन यानी जो बेजाब्तगियां हैं, करप्शन जो है, उसकी कहानियां चलती आई हैं। इमरान खान को, एतजाज अहसन को तोशा खाना भी नजर नहीं आया। एतजाज अहसन को जो फॉरेन फंडिंग है वो भी नजर नहीं आई कि भाई आलमी एजेंट के तौर पर इमरान खान काम कर रहे थे। आलमी इदारों से, आलमी दुनिया से, दीगर ममालिक से वो पैसे लेते रहे। और ये कुछ इमरान खान का कुछ भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन उनको शौकत खानम नजर आ रही है, जो चैरिटी के नाम पर चंदा करके इमरान खान ने बनवाई है। और उसके लिए भी इमरान खान खुद कहते हैं कि जी शुरू में मियां नवाज शरीफ ने 50 लाख पता नहीं कितने पैसे दिए थे। और ये मौसम कुछ इंसान है। कभी बाजवा साहब के बारे में क्या कहते थे कि जी बाजवा साहब ही अजीम फौजी सिपह सालार हैं। उसके बाद फिर कहते हैं कि जी बाजवा गद्दार थे, हाँ जी बाजवा को कोर्टों में घसीटूंगा। तो ये इमरान खान की सियासत है। तो लेकिन चलें, एतजाज अहसन का अपना एक ज़ाती फैसला है, ज़ाती राय है, आज़ादी है उनको कि जिसकी हिमायत करे, जिसकी न करे। लेकिन दूसरी शमूलियत हामिद सईद काज़मी की आज ही हुई है, वो पीपल्स पार्टी में वापस आ गए हैं। हामिद सईद काज़मी इससे पहले भी पीपल्स पार्टी के साथ वाबस्ता रहे हैं। हामिद सईद काज़मी वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर रहे हैं 2008 वाले पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में। और हामिद सईद काज़मी साहब अपनी एक दरगाह के गद्दी नशीन भी हैं। हामिद सईद काज़मी साहब एक पीर भी हैं, लेकिन उनके होते हुए जब वो वजीर मजहबी उमूर थे तो हज करप्शन का, हज स्कैंडल आया था, बहुत बदनाम हुआ था पाकिस्तान हज स्कैंडल के मामले पर। वो हामिद सईद काज़मी साहब के दौर में हुआ था। और लेकिन उसके बाद हामिद सईद काज़मी को नेब ने गिरफ्तार भी कर लिया था, फिर इनको हटा दिया गया था, रिज़ाइन करना पड़ा था। फिर खुर्शीद शाह को वजारत दी गई थी। खुर्शीद शाह लेबर के भी वजीर थे और फिर खुर्शीद शाह को मजहबी उमूर भी दी गई थी ताकि खुर्शीद शाह मामलात को सीधा करें। और फिर खुर्शीद शाह ने मामलात को सीधा किया था हामिद सईद काज़मी के दौर में जो बिगड़े थे। तो हामिद सईद काज़मी कुछ अरसा साइड पे चले गए थे और अब दोबारा आज उन्होंने जरदारी हाउस इस्लामाबाद में आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की है और मुलाकात करके दोबारा पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया है। तो इसी तरह बाकी भी बहुत सारे लोग, कोई पीपल्स पार्टी में जा रहा है, कोई नून लीग में जा रहा है और कोई पीटीआई में जा रहा है, कोई पीटीआई छोड़ रहा है, कोई इस्तेकामे पाकिस्तान पार्टी में हुमायूं अख्तर ने 2 दिन पहले इस्तेकामे पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन की है। तो ये इलेक्शन के दिनों में सियासी परंदों की उड़ान का मौसम होता है। इलेक्शन के दिन जो होते हैं तो उड़ान का सिलसिला इनका जारी है। आसिफ अली जरदारी इस्लामाबाद में डेरे डाले हुए हैं और इससे पहले पिछली रात आसिफ अली जरदारी ने खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर में गुजारी। पेशावर में उन्होंने स्टे किया गवर्नर हाउस में। गवर्नर हैं JUI के गुलाम अली खान गवर्नर हैं और वहाँ पे आसिफ अली जरदारी ने ज़ाहिर मेल मुलाकातें की हैं, जो इतलात आ रही हैं, जिसके लिए भी कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने शायद नोटिस लिया है। ये खबरें आ रही हैं सोशल मीडिया पे कि इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया है कि गवर्नर हाउस में इलेक्शन के दिनों में सियासी एक्टिविटी क्यों हुई। बाज़ाब्ता इलेक्शन कमीशन की तरफ से मेरे पास तो कोई नोटिस नहीं आया, सोशल मीडिया की खबर है, कितनी सदाकत है ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन आसिफ अली जरदारी ने गवर्नर हाउस में स्टे किया, मेल मुलाकातें की गवर्नर से भी और सियासी गुफ्तगू भी हुई है।
तो आसिफ अली जरदारी एक्टिव हैं। और ये भी कहा जा रहा है, एक खबर ये भी आई थी कि पीपल्स पार्टी ने पीटीआई के साथ आसिफ अली जरदारी ने कहीं भी इत्तेहाद न करने की हिदायत की है। मैंने फिर फैसल करीम कुंडी को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसी कोई हिदायत आसिफ अली जरदारी की तरफ से नहीं आई, पार्टी की तरफ से नहीं आई, ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है। हमारा नून लीग के साथ तो शायद इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट न लेकिन जेयूआई के साथ हो सकता है, हो भी सकता है कि केपीके में, पेशावर में केपीके के कुछ इलाकों में जेयूआई के साथ हम यानी पीपल्स पार्टी सीट एडजस्टमेंट करे। क्योंकि मैंने ये सवाल किया कि आपकी कमेटी सीट एडजस्टमेंट के लिए बनाई गई थी, उसका क्या बना, उसने क्या रिकमेंडेशन दी है, क्या तजावीज़ दी हैं। तो इस पर उन्होंने कहा कि हम शायद जेयूआई के साथ कहीं एडजस्टमेंट केपीके में कुछ इलाकों में कर सकते हैं, लेकिन नून लीग के साथ तो पंजाब में कैसे करेंगे, नून लीग तो करेगी भी नहीं। नून लीग खुद ही पंजाब की जमात है, उसके कैंडिडेट मजबूत हैं, तो वो शायद जेयूआई के पीपल्स पार्टी के साथ शायद नून लीग सीट एडजस्टमेंट न करे। लेकिन एक खबर ये भी आई है कि जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने फिर ये ऐलान किया है कि वो पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों के साथ कहीं भी सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, इत्तेहाद नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने दोनों ने मिलकर मुल्क को नुकसान पहुंचाया है, मईशत को नुकसान पहुंचाया है। तो हम अपना अलग 1.5 ईंट की मस्जिद जो है अपनी अलग बनाएंगे और अपनी देग अलग पकाएंगे। सिराजुल हक साहब वैसे भी जमात इस्लामी आजकल सोलो फ्लाइट कर रही होती है, जमात इस्लामी किसी के साथ भी नहीं, न पीटीआई के साथ है, न जेयूआई के साथ है, न एमएमए इत्तेहाद के साथ है, न नून लीग के साथ है। सोलो फ्लाइट कर रही होती है। तो सोलो फ्लाइट में कितनी सीटें लेंगी, अभी जो असेंबली गुजरी इसमें जमात जेयूआई और जमात इस्लामी ने एमएमए के प्लेटफार्म से 2018 के इंतखाबात इकट्ठे लड़े थे, टिकटें जारी हुई थी एमएमए के प्लेटफार्म से। जमात इस्लामी ने नुकसान ये कराया था कि जमात इस्लामी ने जोर दे के टिकटें ज़्यादा अपने उम्मीदवारों को दिलवाई कि ये भी हल्का हमें दिया जाए, हमारा वोट बैंक इस हल्के में ज़्यादा है, ये भी हल्का हमें दिया जाए, ये भी हल्का हमें दिया जाए, हमारे उम्मीदवार को टिकट जारी किया जाए, हमारा वोट बैंक इधर अच्छा खासा है। वो सारे जमात इस्लामी ने हल्के हारे थे। एक हल्का चित्राल का मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली वाला, वो नशस्त जमात इस्लामी ले आई थी। बाकी सारी नशस्तें 15-16 नशस्तें जेयूआई की थी, एमएमए इत्तेहाद था। जमात इस्लामी एक नशस्त के साथ आई और जेयूआई 15-16 नशस्तें लेकर आई। लेकिन अगर जमात इस्लामी ये नशस्तें न लेती ज़बरदस्ती प्रेशराइज करके और जेयूआई के कैंडिडेट को अगर टिकटें मिलती तो शायद कुछ मजीद सीटें आ सकती थी। तो जमात इस्लामी की मर्जी है, सोलो फ्लाइट उनका अपना फैसला है, जमात का फैसला है, पार्टी का फैसला है। लेकिन उन्होंने फैसला यह किया है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों के साथ इत्तेहाद नहीं किया जाएगा, हम अपने मंशूर के तहत अलग इलेक्शन लड़ेंगे। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।